नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी। आप सबों का बिहारी मीडिया में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की 15 बड़ी खबरों को विस्तार से। बीपीएससी का बड़ा ऐलान, 69वीं पीटी परीक्षा से हटा ई ऑप्शन। आयोग ने ट्वीट कर दी जानकारी। बिहार लोक सेवा आयोग ने 69वीं पीटी परीक्षा को लेकर बड़ी जानकारी दी है। आयोग ने इस बार ये फैसला लिया है कि 69वीं पीटी परीक्षा से ई ऑप्शन को हटा दिया गया है। पिछले कई दिनों से इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी पीटी परीक्षा में दिए जाने वाले ई ऑप्शन को हटाने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद इसको लेकर आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर जानकारी दी है। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर यह जानकारी दी कि बीपीएससी एकीकृत 69वीं में नेगेटिव मार्किंग तो होगी, लेकिन इसमें 4 उत्तर विकल्प ही होंगे। इससे ई ऑप्शन को हटा दिया गया है। इसके साथ ही इस बार 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा। ये पहली ऐसी परीक्षा होगी जिसमें समान प्रकृति के कई परीक्षाओं को प्रारंभिक परीक्षा एक साथ ली जाएगी। बिहार में भारी बारिश को लेकर 17 जिलों में अलर्ट जारी। मानसून के 31 अगस्त तक सक्रिय रहने का पूर्वानुमान। बिहार में मानसून सक्रिय है और बीते 5 दिनों से पूरे प्रदेश में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश देखने को मिल रही है। इससे मौसम सुहाना बना हुआ है। प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच है। वर्तमान में मानसून द्रोणी रेखा की पश्चिमी सीमा हिमालय की तलहटी से एवं पूर्वी सीमा शाहजहांपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया से दक्षिण एवं पूर्व की ओर उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक प्रभावी है। मानसून के प्रभाव से पूरे प्रदेश में 31 अगस्त तक इसकी सक्रियता देखने को मिलेगी। उत्तर बिहार के अनेक स्थानों और दक्षिण बिहार के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की स्थिति बनी रही है। मौसम विभाग ने आज ही प्रदेश में 17 जिलों में मध्यम से भारी बारिश के साथ साथ वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज रविवार को सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया, जमुई, भागलपुर और बांका जिले में मध्यम से भारी स्तर से के बारिश का पूर्वानुमान है। के पाठक ने सभी डीएम को लिखा पत्र। 1 सितंबर तक सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर बहाल करने का निर्देश। एक और बीपीएससी 1,70,000 शिक्षकों की बहाली में जुटी है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर को बहाल करने का फैसला लिया है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी डीएम को निर्देश जारी किया है। 1 सितंबर से सभी स्कूलों में यह व्यवस्था लागू करने का निर्देश उन्होंने सभी डीएम को दिया है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए यह निर्णय विभाग ने लिए है। बिहार के वैसे सरकारी स्कूल जहां शिक्षकों की कमी है, वहां गेस्ट टीचर बहाल किए जाएंगे। इसके लिए स्कूल के प्रचारक को अधिकृत किया गया है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के डीएम और उप विकास आयुक्त को पत्र भेजा है, जिसमें इस बात का जिक्र किया है कि पहले की तुलना में अभी स्कूलों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति बढ़ी है, लेकिन दूसरी ओर कई स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षक उस अनुपात में नहीं है जितने अनुपात में बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर का सीएम नीतीश ने लिया जायजा, अधिकारियों को दिए गए निर्देश। नेपाल के जल अधिग्रहण वाले क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण बिहार के विभिन्न नदियों के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजधानी पटना में भी गंगा के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार की देर शाम पटना के एनआईटी घाट पहुंचे और हालात का जायजा लिया। दरअसल पड़ोसी देश नेपाल से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। उत्तर बिहार के कई जिलों में निचले इलाकों में नदी का पानी घुस गया है, जिससे बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। पटना में भी गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एनआईटी घाट पर गंगा का पानी ऊपर तक आ गया है। बिहार शिक्षक नियुक्ति, बीपीएससी ने रिजल्ट को लेकर की बड़ी घोषणा। पोस्टिंग से पहले करना होगा ये काम। बिहार शिक्षक नियुक्ति को लेकर बड़ा अपडेट है। बीपीएससी की तरफ से शिक्षक भर्ती के लिए 3 दिनों तक चली परीक्षा के बाद अब रिजल्ट को लेकर आयोग ने जानकारी दी है। शिक्षा नियुक्ति को लेकर बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के मुताबिक शिक्षक भर्ती में सफल अभ्यर्थियों की पोस्टिंग से पहले उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। इसके कारण शिक्षकों के योगदान देने में 4 से 6 महीने तक का वक्त लग सकता है।
बिहार में फीका रहा मानसून, सामान्य से 27% कम बारिश, सबसे बुरा पटना का हाल। बिहार में इस वर्ष मानसून समय से 2 दिन पहले प्रवेश किया, बावजूद प्रदेश में अब तक सामान्य से 27% कम बारिश हुई, जबकि राज्य के सिर्फ भागलपुर और अररिया जिले में ही सामान्य से अधिक बारिश हुई है। इसके अलावा अन्य जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। वहीं सहरसा और सीतामढ़ी में सामान्य से अधिक भी बारिश नहीं हुई है। प्रदेश के 4 जिलों में सामान्य से 10 और 7 जिलों में 11 से 20% तक कम बारिश हुई। पटना में सामान्य से 41% कम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार भागलपुर में 706.6 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, लेकिन 745.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 5% अधिक है। अररिया में 1033.6 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, लेकिन 1066.3 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 3% अधिक है। वहीं प्रदेश में 732 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, लेकिन 531.8 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 27% कम है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के मुजफ्फरपुर में 5, मधेपुरा में 8, किशनगंज में 9, खगड़िया में 10, सुपौल में 12, वैशाली में 16, पूर्णिया में 17, दरभंगा व कटिहार में 18, बक्सर में 19 और बांका में 20% कम बारिश हुई। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा संपन्न, परिणाम अगले माह। बीपीएससी की ओर से आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा शनिवार को समाप्त हो गई। 1 से 5वीं कक्षा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट सितंबर के अंतिम सप्ताह में जारी होगा। सिर्फ 1 से 5वीं कक्षा के बीएड अभ्यर्थियों का परिणाम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आएगा। इधर 3 दिनों तक चली परीक्षा में कुल 43 नकलचियों को पकड़ा गया। इनमें से 16 के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिनका बायोमेट्रिक डेटा पूरी तरह से बेमेल पाया गया। तीसरे और आखिरी दिन शनिवार को सूबे के 4 जिलों में 2 पालियों में आयोजित की गई परीक्षा के लिए 110 केंद्र बनाए गए थे। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक मिलाकर 84,500 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। तीसरे दिन भी कुल 7 नकलची की पहचान की गई। इन पर जांच चल रही है। अंतिम दिन पहली पाली में माध्यमिक और दूसरे में उच्च माध्यमिक की परीक्षा थी। आपने किया बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान, सूबे में संगठन मजबूत करने पर भी जोर। विपक्षी एकजुटता के तमाम कवायदों को तगड़ा झटका दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने बिहार में अब आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आप महासचिव संदीप पाठक ने शनिवार को दिल्ली में बिहार संगठन के नेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हालांकि उन्होंने माना कि चुनाव लड़ने के लिए एक मजबूत संगठन का होना जरूरी है। देखना अब दिलचस्प होगा कि विपक्षी दल, खासतौर से जदयू और राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी के इस ऐलान को कितनी गंभीरता से लेती है। मालूम हो कि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। यही नहीं, उससे पहले साल 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार समेत अन्य कुछ नेता साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे हैं। उससे पहले आम आदमी पार्टी का ये ऐलान विपक्षी दलों पर एक दबाव बना दिया है। इंटरमीडिएट परीक्षा फॉर्म भरने को लेकर अहम नोटिस जारी, 1430 रुपये आवेदन शुल्क। बिहार बोर्ड परीक्षा समिति पटना ने बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 को लेकर महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। बिहार बोर्ड 25 अगस्त 2023 को जारी नोटिफिकेशन ने बताया कि इंटर वार्षिक परीक्षा 2024 के सूचीकृत विद्यार्थियों, उनके अभिभावक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले नियमित एवं स्वतंत्र कोटि के सूचीकृत सभी विद्यार्थियों का डमी सूचीकरण प्रमाण पत्र जारी करते हुए उनके मिलने वाली त्रुटियों को सुधार करने का अवसर दिया गया था। इसी संबंध में बिहार बोर्ड ने ऑनलाइन त्रुटियों में सुधार एवं परिमार्जन के बाद समिति के वेबसाइट senior secondary.biharboardonline.com पर विद्यार्थियों का मूल सूचीकरण प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है। इसके साथ ही बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 के परीक्षा आवेदन पत्र का प्रपत्र भी अपलोड कर दिया गया है। बिहार के 10,000 सरकारी स्कूलों में लगेंगे कंप्यूटर, चोरी ना हो इसलिए पहले ही तैनात किए जाएंगे सुरक्षाकर्मी। अपर मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा पदाधिकारी को लेटर लिखा गया है। इस लेटर में राज्य के 10,000 स्कूलों में कंप्यूटर लगाने का आदेश जारी किया गया है। वहीं इससे पहले स्कूलों में सुरक्षा कर्मी को तैनात किया जाएगा ताकि कंप्यूटर की चोरी न हो। शुक्रवार को जारी आदेश के मुताबिक के पाठक ने जिला पदाधिकारी को यह भी कहा कि वो विभाग द्वारा चयनित 20 एजेंसी में से किसी एक एजेंसी से अपना जिले के विद्यालयों में कंप्यूटर या लैपटॉप लगवा सकते हैं। वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी 4 अक्टूबर को अहमदाबाद में कैप्टन्स डे इवेंट, सभी कप्तान शामिल। 2011 में रिक्शे पर आए थे कप्तान। भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी 4 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगी। ओपनिंग सेरेमनी शहर में कहां होगी ये अब तक तय नहीं है, लेकिन इसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही आयोजित करने की चर्चाएं चल रही है। इसी स्टेडियम में अगले दिन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच ओपनिंग मैच भी खेला जाएगा। दोनों टीमें 2019 के पिछले वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में भी भिड़ी थी। वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक भारत के 10 शहरों में खेला जाएगा। टूर्नामेंट का ओपनिंग और फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही खेला जाएगा। बिहार के 7 विश्वविद्यालयों को जल्द मिलेंगे नए कुलपति। राजभवन ने नियुक्त किए के लिए सर्च कमेटी का किया गठन। बिहार के 7 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसके स्थान पर राजभवन सचिवालय की ओर से नए कुलपतियों की नियुक्ति अगले माह यानी सितंबर में होगी। इसके लिए राजभवन द्वारा सर्च कमेटी का गठन कर दिया गया है। गठित सर्च कमेटी के माध्यम से नए कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। योग्य आवेदकों का चयन और फिर पैनल बनाकर कमेटी द्वारा नए कुलपतियों की नियुक्ति की अनुशंसा राज्यपाल एवं कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से की जाएगी। जसवी यादव बोले, शिक्षक बहाली के बाद अब स्वास्थ्य विभाग में होगी 1.40 लाख पदों पर भर्ती। बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव ने बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि बीपीएससी की शिक्षक बहाली पूरे होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर भर्ती की जाएगी। राज्य में करीब 1.40 लाख स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति होगी। तेजस्वी ने संकेत दिए कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस पर काम शुरू होगा। उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन सरकार इसी कार्यकाल में 10 लाख लोगों को नौकरी देने के वादे को पूरा करेगी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव गुरुवार रात को दिल्ली से पटना लौटे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने बीजेपी के उन आरोपों का पलटवार किया जिसमें कहा गया कि बिहार में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार में बहुत काम हो रहा है। पिछले चुनाव में हमारा मुद्दा बेरोजगारी था। हमने 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने की बात कही थी।